एसएसएफ डीके ठाकुर अयोध्या पहुंचे, जहां राम जन्मभूमि परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा भी परखी। निरीक्षण के बाद डीके ठाकुर ने रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। पुलिस लाइन के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद डीके ठाकुर ने कहा कि राम जन्मभूमि की सुरक्षा में एसएसएफ के लगभग 500 जवान लगाए गए। जवान किस तरह काम कर रहे हैं, उनके रहने की क्या व्यवस्था है, खाने की क्या व्यवस्था, इन सभी चीज़ों को लेकर मंथन किया गया है। राम जन्मभूमि की सुरक्षा उच्च स्तर की कैसे बनाई जाए, इस पर भी मंथन किया गया है। राम जन्मभूमि पर आतंकवादी खतरे के साथ अन्य भी खतरे सामने आते हैं, इन सभी चीज़ों पर मंथन किया गया है। खतरों का आकलन करने के लिए तमाम सुरक्षा एजेंसियां लगी हैं। इनपुट के आधार पर हम लोग सुरक्षा उच्चीकृत करते रहते हैं। एसएसएफ और पीएसी के लिए जमीन आवंटित की गई है। डीपीआर बन रहा है, जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इस दौरान आईजी प्रवीण कुमार व एसपी सिटी मधुबन सिंह भी मौजूद रहे। ये राम जन्मभूमि परिसर सुरक्षा व्यवस्था में एसएसएफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है या विशेष सुरक्षा बल है, वो व्यवस्थापित है। उसके करीब 500 जवान लगे हुए हैं और साथ ही साथ जो पीएसी की भी बल लगी हुई है वहाँ पर, वो भी एसएसएफ के कंट्रोल में, ऑपरेशनल कंट्रोल में काम कर रही है। तो वो कैसे काम कर रहे हैं, किस व्यवस्था में काम कर रहे हैं, उनकी रहने की व्यवस्था कैसी है, उनकी समस्याएं कैसी है, इन सब चीज़ों का आकलन करने मैं यहाँ आया था। आज मैंने मंदिर का दर्शन किया, पूजा पूजन भी किया। उसके अलावा जहाँ रहने की व्यवस्था है 2-3 जगह वहाँ भी गया। अभी जवानों से मैंने बात की है, अभी अधिकारियों से बात होगी। जो आईजी रेंज अयोध्या मेरे साथ थे, एसपी सिटी साहब मेरे साथ थे, उन सबसे विचार विमर्श हुआ है। तो हम लोग का जो उद्देश्य है वही दोनों उद्देश्य है। एक तो हमारी जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को कैसे उच्च कोटि की बनाई जाए, जिसको जितने खतरे हैं, उच्च कोटि खतरे हैं, आतंकवादी खतरे हैं, अन्य खतरे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि अपने देश के ही नहीं विश्व के लोग भी आ रहे हैं, अभी लोग आते रहे, आगे भी आते रहेंगे। उस स्तर को देखते हुए अपनी सुरक्षा व्यवस्था को उच्च कोटि कैसे की जाए, एक हमारी व्यवस्था ये रहेगी। दूसरी, जो हमारे जवान सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं, उनकी रहने की व्यवस्था अच्छी हो, उनको सारे संसाधन उपलब्ध हों, उनके डिसिप्लिन, वेलफेयर सबको ध्यान रख के जो कार्रवाई करने की अपेक्षा है, उस पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया है, आगे भी करते हैं। देखिए, ये जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, उसके हम एक अंग हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था में नहीं है। उस सुरक्षा व्यवस्था में सीआरपीएफ भी है, उस सुरक्षा व्यवस्था में डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी है, उस सुरक्षा व्यवस्था को ऊपर से देखने के लिए, खतरों का आकलन करने के लिए तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज है, एटीएस है, एसटीएफ है। हम लोग सब मिलकर काम करते हैं। जहाँ तक सुरक्षा खतरा क्या है, खतरे का आकलन करने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसी है, एसटीएफ है, एटीएस है। उनसे जो हमें इनपुट प्राप्त होते हैं, उन इनपुट के आधार पर हम लोग सुरक्षा को उच्चीकृत करते रहते हैं, आगे भी करते रहते हैं। तो ये आगे हायर लेवल पर इसका निर्णय लिया जाएगा। अभी जो मैंने कहा, अभी जो अंदर की व्यवस्था है, 3-4 तरह की व्यवस्था है। सीआरपीएफ भी है, एसएसएफ भी है, पीएसी भी है और कुछ हद तक डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी है। हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं। जो हमारे कमांडेंट साहब हैं, जो आपके एसपी सिक्योरिटी हैं, जो सीआरपीएफ कमांडेंट हैं, फिर एसएसपी, डीएम और आईजी कमिश्नर सब मिलकर के सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करते हैं और आगे भी करते हैं। भविष्य में सर एसएसएफ किस तरीके से अयोध्या में और विस्तार करेगी? क्या कोई टाइप का कुछ इस टाइप का बनाया जाएगा? जी है, प्लान है। अभी हम लोग जमीन मिली है, वो अभी हम उस जमीन को भी देखने जाएंगे। एक जमीन हमें आवंटित की गई है, उस जमीन में जैसे एसएसएफ के लिए, पीएसी के लिए और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी प्लानिंग किया हुआ है। जमीन हमें आवंटित हो गई है। उस जमीन पर जो निर्माण कार्य होना, उसकी डीपीआर तैयार हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं जल्दी निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। 18.8 एकड़, लेकिन केवल वो एक्सक्लूसिव एसएसएफ के लिए नहीं।